और अब बात कर लेते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। पहलवानों के मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद अवध की धरती पर ब्रजभूषण का ऐसा सुपरहिट कमबैक हुआ जिसने पूरी यूपी की सियासत के कान खड़े कर दिए हैं। अयोध्या से लेकर गोंडा तक 300 गाड़ियों का मीलों लंबा काफिला और 40 क्विंटल लड्डू और 3 लाख समर्थकों के हुंकार। ब्रजभूषण शरण सिंह का शक्ति प्रदर्शन कोई मामूली जश्न नहीं बल्कि 2027 के महासंग्राम से पहले बिछाई गई सबसे बड़ी सियासी बिसात है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 2 लाख लोगों की शाही दावत और इस अभूतपूर्व रुतबे से ब्रजभूषण आखिर किसे दम दिखा रहे हैं? क्या निशाना उनके विरोधियों पर है या फिर संदेश सीधे अपनी ही पार्टी आलाकमान को है? रिपोर्ट के जरिए देखिए। आप देखिए, कभी खत्म नहीं हुआ। अदालत से मिली क्लीन चिट, अवध में बाहुबली का सुपरहिट कमबैक। 300 गाड़ियों का लंबा काफिला 2027 के लिए अभी से बिछा दी बिसात। अयोध्या से गोंडा तक किसे शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं ब्रजभूषण? 300 गाड़ियों का काफिला, कई किलोमीटर का लंबा जाम, अयोध्या से गोंडा तक शक्ति प्रदर्शन। सियासत में जब कोई बाहुबली आरोपों के गहरे चक्रव्यूह से बेदाग बाहर निकलता है तो उसका शक्ति प्रदर्शन महज कोई जश्न नहीं होता, वो एक सियासी ललकार होती है। महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का अंदाज पूरी तरह से बदल चुका है। जैसे ही दिल्ली की अदालत से रिहाई का परवान मिला, कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे अयोध्या की उड़ान भरी। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही समर्थकों के हुजूम ने फूल मालाओं से अपने नेता को लाद दिया। डीजे और ढोल नगाड़ों के थाप पर जश्न शुरू हो गया था। ये काफिला कोई आम काफिला नहीं था, ये बाहुबली की ताकत का लाइव टेलीकास्ट था। हाईवे पर करीब 300 गाड़ियों का ऐसा रेला निकला कि मीलों लंबा जाम लग गया। मंजिल थी गोंडा का नंदिनी नगर महाविद्यालय, जहां सत्यमेव जयते नाम से मेगा रैली का मंच सजा था। रैली आज हुई है, ये इस बात के लिए भी मानी जाएगी कि कहीं न कहीं इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो हम लोग भी उठा लेंगे। इसको लेकर के भी समाज में आक्रोश है। हमने तो नहीं किया, लेकिन एक संत ने मांग की है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कम से कम दुरुपयोग बंद होना चाहिए। ये संतों की मांग है, अयोध्या के संतों की मांग है। इस रैली की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जश्न में मुंह मीठा कराने के लिए 40 क्विंटल लड्डू बनवाए गए। अलग अलग कैटरिंग टीमों को बुलाकर करीब 2 लाख लोगों के लिए शाही दावत का इंतजाम किया गया। कैसरगंज, गोंडा और आसपास के जिलों से 3 लाख समर्थकों को जुटाने का दावा किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ये शक्ति प्रदर्शन किसे दिखाया जा रहा है? आखिर ये रुतबा किसके लिए? ब्रजभूषण का टारगेट नंबर 1 देवी पाटन मंडल यानी कि गोंडा बहराइच बेल्ट में अपना राजनीतिक दबदबा फिर से साबित करना। टारगेट नंबर 2 पार्टी आलाकमान को एक बड़ा संदेश, टिकट कटे या पद छूटे, जनता के बीच मेरी ताकत बरकरार है। टारगेट नंबर 3 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने कैडर को फुल रिचार्ज करना। रैली में मौजूद ब्रजभूषण के बेटे और विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने साफ कहा कि भीड़ पिताजी के बेदाग लौटने के जश्न मना रही। नेताजी घर वापस आए हैं, लोगों में उत्साह है। ये वही लोग हैं जो जिनके विश्वास के कारण नेताजी को पहले दिन से और सब लोग को पहले दिन से पता था कि हमारी जीत जरूर होगी। सत्य की जीत हुई है, थोड़ा टाइम लगा है पर ये जीत बहुत अच्छी लग रही है। अयोध्या से गोंडा तक जो धूल उड़ी है वो साफ बता रही है कि ब्रजभूषण अब बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के मूड में। अब देखना दिलचस्प होगा कि गोंडा से उठी है सत्यमेव जयते वाली हुंकार 2027 के सियासी महासंग्राम में क्या नए समीकरण घड़ती है? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।